अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स लिख दिए हैं, लेकिन सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। यूज प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करनी है जो कि हम इससे पहले क्वेश्चन में अप्लाई कर चुके हैं, और आपने फिर ऑल आंसर जो होंगे वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में शो करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो ये 16, ये भी 16 और ये भी 16, तो तीनों क्वेश्चन जो है उनकी बेस, तीनों वैल्यू की बेस सेम है। तो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी के लिए आपने इस तरह करना है कि इस जो डिनोमिनेटर में 16 है इसको भी आप ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर जाके इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव, अगर नीचे पॉजिटिव होती है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है। अब ये तीनों वैल्यू ही मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनकी बेस जो है वो सेम है। तो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी क्या थी कि आपने तीनों की पावर जो है वो फिर ऐड कर लेनी है, +1/4 और +3/10। अब आप देखिए 5, 4 और 10, आपने इसका एलसीएम लेना है 16। 5, 4 का एलसीएम आपको पता है, इसी तरह लेते हैं 5, 4 और 10। तो ये हमारे पास क्या होगा, 5 पहले 2 पे, 5 ऐसे ही 2 और ये 5, फिर 2 पे डिवाइड कर लेंगे 5, ये 1 और 5, फिर 5 पे, तो ये एलसीएम आएगा हमारे पास 5 to 10, 10 to 20। तो इसकी जो एक्सपोनेंट है उसका एलसीएम हमने 20 लिया। 20 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 20 को 4 पे डिवाइड 5, 5 1 जार 5, फिर 20 को 10 पे डिवाइड 2, 2 3 जार 6। तो ये बेस एज इट इज लिखी रहने दे, 5, 6 और 10, और ये 15/20 आ गया पावर में। तो ये सिंप्लीफाई भी हो रहा है, तो सिंप्लीफाई कर दे, 5 से कैंसिल, 5 3 जार 15 और 5 4 जार 20। तो फाइनल आंसर जो आ गया हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद वो है 16 की पावर 3/4। और आप देखें कि एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी भी यूज की और आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आ गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे जी। सेकंड क्वेश्चन में ये 7, तीनों वैल्यू की बेस सेम है। आपने इसको पहले मल्टीप्लाई करना है। 7 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। 7 पहले होगा -1/3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5/3, फिर माइनस का साइन, यही 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, पावर -1/3, और ये 7 की पावर 4/3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और इसकी पावर है 3, तो ये -1 + 5, क्योंकि हमने ऐड करना है तो आप एडिशन में लिख लें इसको, -1/3 + 5/3, और माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर इसमें भी ऐड हो जाएगी, -1/3 + 4/3। तो अब पावर को सिंप्लीफाई करें, बेस वैसे ही, और इसकी पावर में जो वैल्यू उसका एलसीएम 3, ये -1 + 5, और इसी तरह ये 7, इसका एलसीएम भी 3 आएगा, ये -1 + का 4, तो ये होगा 7, 5 - 3 4/3, एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, -7 4 - 3 3/3 आ गया। तो सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा, और इसकी सिंप्लीफिकेशन 3 3 से कैंसिल, 7 की पावर 1, 7 एज इट इज। तो देखा जाए इसकी पावर ना भी लिखी जाए तो 1 होती है, सिंप्लीफाई भी कर दी और हमने इसके एक्सपोनेंट की पावर जो है वो पॉजिटिव भी आ गई। इसी तरह का थर्ड देखें क्वेश्चन, फर्स्ट की तरह का ही है। जिस तरह इसमें 16 था, इसमें 2 है, तो इस 2 को भी ऊपर ले जाएंगे। ये हमारे पास 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/7, और मल्टीप्लाई ये 2 की पावर ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा। अब तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये बेस 2/3, इसमें ऐड करेंगे 1/7 और माइनस करेंगे 1/2। तो आप देखिए अगर 3, 7 और 2 का उसी तरह ही एलसीएम लें, 3, 7 और 2 का, तो ये 42 आएगा हमारे पास एलसीएम इसका। तो 2 की पावर ये 42 एलसीएम इसका, 42 को 3 पे डिवाइड करेंगे 21, 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 42 आ जाएगा, और प्लस 42 को 7 पे 6, 6 1 जार 6, इसी तरह 42 को माइनस 42 को 2 पे डिवाइड 21, तो ऊपर ये 21 आ गया। तो ये बेस एज इट इज। अब आप देखें 48 में से आप 21 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा, 27/42 ये पावर आ गई।
और सिंप्लीफाई पावर हो रही है कैसे, 9 3s आर, और इसी तरह ये 3 1s आर 3, 14 हो गया। तो सिंप्लीफाई हो गया 2 9/14। एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव में रखना शर्त था और इसका ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है, तो 2 की पावर 9/14 इसका आंसर आ गया। तो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये तीनों क्वेश्चन जो है वो तकरीबन एक जैसे बन रहे हैं जी। अब इसका फोर्थ पार्ट, इसमें भी देखें तो तीनों की बेस एक जैसी है। इसको लिखेंगे 3 की पावर -1/2 और 3 की पावर पॉजिटिव 1/2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर ऊपर जाके चेंज हो जाएगी -1/2। अब तीनों की बेस एक जैसी है, तो ये -1/2 +1/2 और -1/2, और देखा जाए तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। 3 की पावर आ जाएगी -1/2, और क्योंकि पावर को हमने पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है तो आप नीचे ले जाएं इसको, 3 की पावर 1/2, ये नीचे जाके पॉजिटिव, तो ये आप आंसर जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं 1/, आपको पता है 1/2 जो है वो स्क्वायर रूट को कहते हैं, तो ये आप स्क्वायर रूट का साइन भी दे सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखें, सबसे पहले आपने पावर के अंदर ही सब वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मैं 36 के प्राइम फैक्टर आपको पता है 2 2 4 8 16, और ये हमारे पास 36 जिस तरह हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं ये देख लें, ये आ जाएगा 18, ये 9, ये 3 3s आर 9 और ये 3 1s आर 3। तो इसका मतलब है कि ये फैक्टर हमारे पास जो बनेंगे 2 × 2 और ये होगा 3 × 3, और इसकी पावर जो है वो 1/2, और 6 के भी प्राइम फैक्टर बना लें 3 × 2 और इसकी पावर है 1/2, और डिवाइडेड बाई 8 के भी प्राइम फैक्टर बना लें 2 × 2 और इसकी पावर 1/2। इसी तरह 27 के भी प्राइम फैक्टर 3 3 9 9 3s आर 27 और इसकी पावर 1/2, और होल की पावर जो है वो एज इट इज रखेंगे। ये है इसका पहला स्टेप। अब आप इसको अगर देखें तो ये 2 की पावर 2 है और ये मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, और इन दोनों के ऊपर 1/2 पावर थी, तो जब मैं इसको अलग अलग करूंगा तो इसकी पावर भी 1/2 हर एक के ऊपर आएगी। इसी तरह ये है 3 अलग, इसकी पावर भी 1/2, और मल्टीप्लाई 2 इसकी पावर भी 1/2 अलग लिख दी, और डिवाइडेड बाई इसमें देखेंगे तो 2 की पावर 3 और ये है 1/2 पावर, और मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और इसकी पावर भी आ गई 1/2, और होल की पावर जो है वो एज इट इज होगी जो कि 3 है। अब हम देखें तो ये 2 की पावर 2 से कैंसिल, ये 2 की पावर 2 से कैंसिल, इसके ऊपर नहीं है पावर, इसके ऊपर भी नहीं है, और ये कैंसिल तो नहीं होगा तो 3/2 बन जाएगा, ये भी कैंसिल नहीं होगा तो 3/2 बन जाएगा। अब इसका मतलब है कि हमने अब क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको आपने उसी तरह ही लिख देना है पावर में। ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई इसकी पावर है 3 1/2, और ये है 2 की पावर 1/2, और अगर डिनोमिनेटर में देखें तो ये 3/2 है, इसको भी ऊपर ले जाएं और ऊपर जाके या लिख लें इसमें, ये 3 की पावर होगा 2 की पावर होगा 3/2, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 3 की पावर 3/2, और होल की पावर जो है वो 3 आएगी। अब आप अपनी वैल्यू को इन दोनों को भी ऊपर ले जाएं, होल की पावर एज इट इज, ये 2 3 और 3 की पावर 1/2, फिर 2 की पावर 1/2, और इन दोनों को भी ऊपर ले जाएं तो इनकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 की पावर नेगेटिव हो जाएगी। ये भी अभी हम क्योंकि सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो अभी नेगेटिव पावर आ जाएगी, लेकिन फाइनल आंसर में नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको ऊपर ले गए। अब इसकी पावर तो 1 है, अगर 2 को हम इकट्ठा करना चाहें तो 2 की पावर 1 बेस, ये भी बेस सेम, ये भी बेस सेम, तो इसकी पावर मल्टीप्लाई करने से 1/2, इसकी बेस मल्टीप्लाई करने से 3/2। अब 3 की बारी है, ये तीनों वैल्यू हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब 3 की देखें पावर 1 है और ये 1/2, और इसमें देखें तो -3/2, और होल की पावर जो है वो 3 है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे 2, इसका एलसीएम आएगा 2 पावर में, 2 1s आर 2 + 1 -3 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम भी 2, तो 2 + 1 और माइनस का 3 और होल की पावर 3 आ गई। अब अगर देखें तो 2 और 1 3, 3 - 3 3 होगा, तो 0
3 माइनस 3 0, 0 ओवर समथिंग 0 ही होता है, और मल्टीप्लाई ये भी 0 ओवर समथिंग 0 ही होगा, होल की पावर 3 आ गई। और हमें पता है कि जब किसी भी वैल्यू की पावर 0 आ जाए तो वो 1 होता है, और ये भी 1 है, और इसकी पावर 3, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 1 की पावर 3 भी हमारे पास 1 ही आंसर रहेगा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चंस के 5th पार्ट तक हमने वही रूल अप्लाई किए हैं जो एक्सपोनेंट के हैं, और रिजल्ट जो है वो आपका पॉजिटिव एक्सपोनेंट पे ही आ रहा है। नेक्स्ट देखिए इसका 6th पार्ट। तो सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर बना लें 2187 के। तो प्राइम फैक्टर आपको पता है ये 2 पे तो डिवाइड नहीं हो सकता, 3 पे 7, 3 2 आर 6 और 2 बच जाएंगे 27, ये 9 आ गया। इसको फिर 3 पे 3 2 आर 6 और 4 3 आर 12 और 3 3 आर 9, फिर ये 3 पे ये 81 आ जाएगा, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 27, फिर 3 पे डिवाइड 9, फिर 3 पे डिवाइड 3। तो ये प्राइम फैक्टर इसके बन चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम। तो आप इसको लिख लें 3 मल्टीप्लाई 3, 7 टाइम इसको लिखेंगे, 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, और a की पावर 5 है, b की पावर 17, इसको भी ऊपर ले जाएं, ऊपर जाके a की पावर 12 और ये भी ऊपर जाके b की पावर -3 होगा, ये प्लस का ऊपर जाके माइनस, और होल की पावर जो है वो 1/7 रहेगी। अब अगर देखें इस वैल्यू को, तो इसमें 3 की पावर 7 इसको अलग कर लें, a की पावर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये है 5 और माइनस का 12, फिर b को सॉल्व करें, b 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, और होल की पावर जो है वो 1/7 एज इट इज। अब इसको देखें तो 3 की पावर 7 और a की पावर -7 और b की पावर हमारे पास होगा 14, और ये है, अब होल पावर क्योंकि 1/7 है तो सब की पावर 1/7 लिख देंगे, और इनकी पावर को सिंप्लीफाई करें, ये कैंसिल, ये सिंप्लीफाई करें, a की पावर -1, ये 7 1 आर 7, 7 2 आर 14, b की पावर 2। तो सिंप्लीफाई हो गया, आंसर तो आ गया, बट एक्सपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, और 3b स्क्वायर ऊपर वैसे ही इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर आए। अब है इसका 7th पार्ट, लास्ट इसका पार्ट। सबसे पहले आपको पता है 4th रूट को हम कहेंगे इसकी पावर होगी 1/4, और इसमें देखें b3 c3 इसकी पावर 1/4 मल्टीप्लाई, ये भी 4th रूट है तो इसकी पावर भी 1/4। पहला स्टेप क्लियर। अब क्या करेंगे, इनकी पावर को अलग अलग 3 और 1/4 अलग कर दिया, b की पावर 3, ये 1/4 अलग हो गया। इसी तरह ये है b की पावर 3 1/4 और c की पावर 3 1/4 मल्टीप्लाई, c की पावर 3 पावर 1/4 ओवर a की पावर 3 पावर 1/4। अब आप पावर को मल्टीप्लाई करें, a की पावर 3/4 और ओवर b की पावर 3/4 मल्टीप्लाई, b की पावर मल्टीप्लाई करने से 3/4 और ये c की पावर 3/4, इसी तरह ये 3/4 डिवाइडेड बाई a की पावर 3/4। अगर वो ये कहता कि एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी नहीं यूज करनी, तो आप कैंसिलेशन की प्रॉपर्टी यूज करके सबको कैंसिल कर सकते थे और 1 आंसर आ जाएगा, बट कंडीशन ये है कि आपने प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो फिर आपने इसको ऊपर ले जाना है, जो जो वैल्यू नीचे है ये 3/4 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये b की पावर -3/4 होगा मल्टीप्लाई, इसी तरह b की पावर 3/4 और ये c ऊपर जाके माइनस का 3/4 होगा, इसी तरह ये c 3/4 और ये वाली वैल्यू ऊपर जाके -3/4 होगी। तो मल्टीप्लाई कर लें, सेम बेस वाली ये दो वैल्यू है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, 3/4 -3/4 मल्टीप्लाई b के लिए -3/4 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई c की दोनों की बेस सेम, तो इनकी पावर मल्टीप्लाई करते वक्त ऐड हो जाएगी, और यही एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसल, a की पावर 0,
ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, b की पावर 0, ये भी कैंसिल, c की पावर 0, और हमें पता है कि किसी वैल्यू की पावर 0 1 होता है। इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका 1 आंसर आ जाएगा। तो इस कैटेगरी का ये लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने सिंप्लीफाई करना था और एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में शो करना था। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका 5 है। इसमें भी आपने एक्सपोनेंट के रूल है, लेकिन इसमें ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। आप यहाँ पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। कैसे? ये देखिए दोनों की बेस सेम है, तो जब आप इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो उसी तरह ही अगर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके ये नेगेटिव हो जाएगी पावर, और ये p प्लस क्यू एज इट इज आ गया। ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यूज की है कि x को ऊपर ले गए और ऊपर जाके माइनस का q और मल्टीप्लाई करने से वो फिर ऐड हो गई पावर। इसी तरह इसको देखें, इसकी होल पावर q प्लस r वैसे ही, और ये है y, तो q प्लस को ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर जाके माइनस, यानी ये जो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये आपने याद रखना है कि इसमें डायरेक्ट करने में कोई अर्ज नहीं है। y को ऊपर ले जाएंगे, जैसे ये y की पावर q है, इसको ऊपर ले गए तो y की पावर माइनस r बनी, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो q माइनस का r, तो वही मैंने लिखा है। तो आप डायरेक्ट भी ये कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, ये मल्टीप्लाई z है, इसकी पावर r, ये प्लस ऊपर जाके माइनस p और होल पावर r प्लस p, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है x q का स्क्वायर, y r का स्क्वायर और z p का स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड ये है, इसकी इक्वल प्रूव करना है। अब आपने पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई करते वक्त डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर वाला मेथड यूज करना है। इसमें भी मल्टीप्लाई करें, वैल्यू सेम साइन डिफरेंट, तो ये क्या होगा फिर q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। और इसमें देखें z के लिए भी वही है कि वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, तो ये क्या होगा r का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, मल्टीप्लाई x q का स्क्वायर, मल्टीप्लाई y r का स्क्वायर, मल्टीप्लाई z p का स्क्वायर। अब आप x की जगह पे x और ये वाला x है, इन दोनों की बेस सेम होने की वजह से इसकी पावर ऐड कर लें, p स्क्वायर q स्क्वायर और प्लस का q स्क्वायर। फिर y है, तो y में भी बेस सेम होने की वजह से ये दो वैल्यू ऐड हो जाएंगी, इसमें प्लस r स्क्वायर कर दिया। इसी तरह z है, तो z में भी लिखेंगे r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर और ये प्लस का p स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, x की पावर p स्क्वायर मल्टीप्लाई y की पावर q स्क्वायर मल्टीप्लाई z की पावर r स्क्वायर। इन तीनों को देखें तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, और यही हमने प्रूव करना। तो ये 4 और 5 आज का क्वेश्चन था। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। अगर आपको समझ आ रही है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो इंडिकेटर जो है वो यूज जरूर करें बेल के लिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसको इंडिकेटर जो है वो मिल जाए और आप उसको लेक्चर को ले लें। और अगर आप इस क्वेश्चंस को हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, अपने नोट्स बना लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।